आइए हम प्रार्थना फिर से करेंगे। प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम तेरे वचन पर ध्यान करें। आप हमसे बोल या बात करें। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर सकें। प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु के साथ हम अपने रिश्ते को जोड़ सकें। यू कैन नॉट प्रभु जी हमारे बीच में हो। प्रभु हमारी अगुवाई करें और आज के वचन पर हम आशीष चाहते हैं कि ताकि परमेश्वर हमसे सबसे बातें कर सके। थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क के, इसके लिए प्रभु से विनती करते रहें ताकि वचन कंटिन्यूस हम रख सकें। और कभी कभार शैतान भी काम करता है और हमारी जिंदगी में निराशा लाता है, लेकिन हम सब चीजों को छोड़ते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। नेहमिया उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत को हमने अभी पढ़ा कि वो सब बातें सुन के परमेश्वर के सामने बैठ के रोने लगा और परमेश्वर के सामने बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। हमसे बहुत से लोग प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, बहुत से लोग चर्च आने के लिए कहेंगे, बहुत से लोग आपसे दान के बारे में कहेंगे, दशमांश के बारे में कहेंगे, बपतिस्मे के बारे में कहेंगे, बड़े बड़े शिक्षाओं के बारे में कहेंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है, हम परमेश्वर के सामने बैठे, हम परमेश्वर के सामने रोएं, हम परमेश्वर के सामने विलाप करें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलने वाले बन सकें। नेहमिया को क्या परेशानी थी? कुछ नहीं परेशानी, उसे अपने लोगों की चिंता थी। वो परमेश्वर के सामने बैठ गया, परमेश्वर के सामने आंसू बहाया, परमेश्वर के सामने उसने विलाप किया और परमेश्वर के सामने अपने आंसू को दिखाया। आइए मैं और आप आजकल प्रभु के सामने बैठकर परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाएं ताकि प्रभु हमारे आंसू को पहुंचे और कह सके, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने मेरे आंसू को देखा है। आज परमेश्वर के सामने जब आप बैठ के रोएंगे, जब परमेश्वर के सामने अपने आंसू को दिखाएंगे, तो आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, हम सबका प्रभु है, जिसने संसार से प्रेम किया, वो आपके आंसू को देख के व्याकुल होगा। वो आपके आंसू को देखकर आपसे कहेगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, मैं तेरे आंसू को मैंने देखा है, मैंने तेरे साथ व्याकुल हुआ हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे आंसू को देखने वाला बन सके। आइए हम सैमुएल की किताब, उसका पहला सैमुएल और उसके पहले अध्याय की 10वीं आयत को पढ़ेंगे। आप उस कहानी को जानते हैं। उस पहला सैमुएल उसका 10वां अध्याय की 11वीं आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अपने लिए। और जबकि इस परमेश्वर का दास सैमुएल इस किताब को लिखता कहता है, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, आइए हम सुने जो परमेश्वर। और वे मन में व्याकुल होकर यहोवा के सामने प्रार्थना करने बिलक बिलक के रोने लगी, परमेश्वर के सामने बिलक बिलक के रोने लगी। अगर सैमुएल की माँ खुदावन के सामने नहीं रोती तो परमेश्वर उसको कभी औलाद नहीं देता। आइए हम परमेश्वर के सामने बैठ कर रोए, परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाएं। और 11वीं आयत में कहता है, उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं का यहोवा, आज तू अपने दासी के दुखों पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, तो अपनी दासी को भूल ना जाए। आज परमेश्वर आपको भूलना नहीं चाहता। आज परमेश्वर आपके आंसू को देखना चाहता है। आज परमेश्वर आपके आंसू को देखकर याद रखना चाहता है। सैमुएल की माँ परमेश्वर के सामने बैठ के रोई। अगर हम यूहन्ना की जेल, उसका संत यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 35वीं आयत को पढ़े, वहां पर लिखा, यीशु मसीह ने लाजर के लिए रोया। आज यीशु हमारे लिए रोना चाहता है। यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में हमारे लिए आंसू बहाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए आंसू बहा बहा के प्रभु से प्रार्थना करी थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाने वाले बन जाएं। परमेश्वर के सामने हम अपने दुखों को बयान करने वाले बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे आंसू को प्रभु देखे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए कि हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजकल लैंड का सीजन चल रहा है, उपवास का जीवन चल रहा है। आज परमेश्वर चाहता है आप और मैं बैठ के प्रभु के सामने रोए। उपवास का प्रभु चाहता है कि मैं उसके सामने बैठूं। नेहमिया खुदावन के सामने बैठकर उसने प्रभु राजा से विनती नहीं करी, वो अपने राजा के सामने, राजाओं के राजा प्रभु के सामने बैठ के रोने लगा, प्रभु के सामने विलाप किया। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रभु के सामने रोए, कि वो हमारा परमेश्वर है, वो आपके आंसू को देखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके सामने अपने आंसू को बहाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता उसका 6वां अध्याय हम जल्दी से देखेंगे। भजन संहिता 6वां अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत। भजन संहिता 6वां अध्याय उसकी 6 अध्याय की 6 और 7 आयत में कहता है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूं। आज हम दुखी हैं, हम व्याकुल हैं, हमने कितनी कॉल करी है, कितनी हमने लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहा है, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं दुख उठाते उठाते थक चुका हूं, थक गया हूं, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूं। जब रात आती है हम चुपचाप अपने पलंग पे पड़े हुए रोते हैं, अपने आंसू को खुदावन को दिखाएं, हम अपना दुख प्रभु के सामने बयान करें, हमारी आंखों से आंसू है। और 7वीं आयत में कहता है, मेरे आंखें शोक से डूब बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने के कारण मेरा धुंधला गई हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप खुदावन के सामने बैठ के रोएं, खुदावन के सामने अपने आंसू को बहाएं, परमेश्वर के सामने अपने दुखों को बयान करने वाले बन सके। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर इस बात को दर्शा सकें कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बड़ा ये चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोने वाले बन सके। आज परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के सामने रोएं और उसके सामने विलाप करें। हम देखते हैं प्रभु 41वीं आयत में, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर रोया तो लोग कहने लगे वो कितना उससे प्यार करता था। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रो। आइए आज का समय यही है कि मैं खुदावन के सामने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के सदस्यों के लिए रोने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर मेरे आंसू को देखना चाहता है, मेरा बैठना देखना चाहता है, वो मेरे दुखों को देखना चाहता है। अपने दुखों को आज प्रभु के सामने खोल के रख दो, प्रभु के सामने अपने आंसू को बहा दो, ताकि परमेश्वर आपका दिल हल्का हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के सामने रोएं, प्रभु के सामने अपने आंसू को बहाएं, ताकि प्रभु आपसे प्यार करने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोएं। अगर सैमुएल की मां खुदावन के सामने नहीं रोती, एलिया कह रहा है क्या तू नशे में है, क्या तूने मधुर पी ली? कहती नहीं, मैं दुखियारी हूं। आज हम दुखी होकर भी खुदावन के सामने बैठ के रो रहे। आज खुदा चाहता है आज हम चर्च में आकर प्रभु के सामने रोएं, प्रभु को अपने दुख का बयान करें, प्रभु के सामने अपने आंसू को बहाएं, ताकि प्रभु हमारे आंसू को पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है हम जल्दी से आयु की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसकी 20वीं आयत को जल्दी से पढ़ेंगे, जो कि प्रभु का दास इस बात को कहता है या तो अपने दुखों का बयान करता है। 16 अध्याय की 20वीं आयत में बहुत सफाई से लिखता है। 20वीं आयत के अंदर, मेरे मित्र मुझ पर घृणा करते हैं परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। अगर आयुब परमेश्वर के सामने आंसू नहीं बहाता, लास्ट के चैप्टर को पढ़ो कि प्रभु ने उसे सब कुछ दुगना दे दिया। आज परमेश्वर आपके आंसू को देखना चाहता है। आज परमेश्वर आपके आंसू को पहुंचना चाहता है।
परमेश्वर आपसे यही विनती करता है। उसके दोस्त उसकी आलोचना कर रहे हैं, लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी पत्नी उसके सामने उसकी आलोचना कर रही है, लेकिन आयु का एक ही काम था, वो प्रभु के सामने अपने आंसू को दिखाएं। प्रभु ने उसकी भी परीक्षा करी, उसमें भी वो सफल निकला। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोने वाले बन सकें। भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 42 उसकी 30वीं आयत, भजन संहिता 42 और उसकी 30वीं आयत को हम पढ़े। भजन संहिता 42 उसकी 30वीं आयत में कहता है, मेरे आंसू दिन भर रात मेरा हार हुए हैं, मेरे आंसू दिन और रात मेरा हार हुए हैं, भोजन बन गया उसका आंसू। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने रोने वाले बन सके। दाऊद जो खुदावन का प्रिय जन था, वो भी खुदावन के सामने रोया, वो किसी के पास नहीं गया, परमेश्वर के पास गया, अपने आंसू कहता है कि मेरे आंसू दिन के और रात के आहार बन गए, मैं उन्हीं को उनको मैं खाता हूं, उन्हीं को मैं पीता हूं, मेरी आंखों में आंसू दो प्रभु जी, ताकि मैं भी खुदावन के सामने रोने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी आंखों से प्रभु के सामने आंसू गिरे, मेरे लोगों के लिए गिरे, मेरे परिवार के लिए गिरे, मेरी संतान के लिए गिरे, मैं खुदावन के सामने बैठूं। नहमीया उसका पहला अध्याय की 4 आयत को आप जरूर याद रखना। जब परेशान हो, जब दुखी हो, कोई भी समस्या आ जाए, आप किसी के पास ना जाएं, खुदावन के सामने बैठे, खुदावन के सामने बैठकर रोने वाले बन जाएं, खुदावन के सामने व्याकुल करने वाले बन सकें, ताकि परमेश्वर आपके आंसू को पहुंचने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। और ये भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है 42 की 30वीं आयत को मैं फिर पढ़ूंगा, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। जिस दिन आप प्रभु के सामने आंसू बहाने लगेंगे, आपका प्रभु आपके पास रहने लगेगा, परमेश्वर आपके आंसू को पहुंचेगा, आपके दुखों को दूर करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर मैं दोहराऊंगा, आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब आप खुदावन के सामने आंसू बहाओगे, खुदावन के सामने बैठोगे, खुदावन के सामने, परमेश्वर के सामने आप क्या करेंगे कि हम प्रभु के सामने बैठ के अपना दुखों का बयान करेंगे, खुदावन के सामने बिलक बिलक के रोएंगे, खुदावन के सामने हम अपनी आंसू को बहाएं। हम अगर रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत को पढ़े, भजन का पौलुस लिखता है, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में कहता है, हम प्रार्थना करना नहीं जानते, परंतु आत्मा आए भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आओ हम प्रभु के सामने आए भरे, प्रभु के सामने अपने आंसू को दिखाएं, प्रभु के सामने रोने वाले बन सके। आज हम कहते हैं कि हमने वहां चले गए, हम यरूशलेम घूम आए, हम कहते हैं हम होली लैंड घूम आए, हमने चर्च के अंदर ऐसे काम कर दिए। आज खुदावन चाहता है कि उसके सामने रोने वाले बन सकें। आइए हम समोद और मोरा की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इब्राहिम से प्रभु परीक्षा कर रहा है, इब्राहिम खुदावन के सामने रो रहा है, प्रभु जी अगर वहां 50 मिल जाएंगे तो क्या वो बच जाएगा। यीशु मसीह आज कह रहा है कि आपका क्राइस्ट चर्च के अंदर जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, अगर 2 या 3 मेरे सामने बैठ के रोने वाले मिल जाए तो आज हमारे शहर के अंदर, हमारे चर्च के अंदर रिवाइवल आ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए रो सकता है, प्रभु यीशु मसीह एक विधवाओं के लिए रो सकता है, तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोने वाले बन सके। आज प्रभु आपके बपतिस्मे को नहीं, आपके कन्फर्मेशन को नहीं, आज प्रभु आपके चर्च पे आने को नहीं देख रहा, आपके दान को नहीं देख रहा। आज ये चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोए, नहमीया के समान रोए। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय आइए हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 30 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर दास
इस बात को बड़ी सफाई से लिखता है। निर्गमन उसका 30 अध्याय की 7 और 8 आयत को हम पढ़ें तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कान होती है, मैंने सुना है और पीड़ा भी मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। आज खुदावन आपके ऊपर चित्त लगाना चाहता है। आज प्रभु आपके आंसू को देखकर मन लगाना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी पीड़ा को देखकर आपके पास उतर के आना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है, आपके दुखों को दूर करना चाहता है। लेकिन आज तक हम चिल्लाए नहीं, आज तक खुदावन के सामने अपने आंसू को नहीं भाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम प्रभु के सामने अब रोकर अपनी पीड़ा को दिखाएं, अपने दुखों को दिखाएं। और खुदावन और कहता है, मैंने चित्त लगाया है, तुम पर मन लगाया है, मैं तुम्हें उतर आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे घर आया हूं। उसकी 8वीं आयत में कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इस्राएली कौम खुदावन के सामने नहीं चिल्लाते, अगर चिल्लाने रोती नहीं, अपने दुखों का बयान नहीं करते, तो मूसा नहीं चाहता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने रोने वाले बन सकें, प्रभु के सामने अपना विलाप कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 56 और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें। भजन संहिता 56 और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ें तो परमेश्वर का दास हमें बताता है, दाऊद लिखता है, भजन संहिता 56 और उसकी 8वीं आयत में कहता है, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले और उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में लिखी जाए। आज हम मारे फिर रहे हैं, आज हम दुखी हैं और दाऊद कह रहा है कि तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले और उसकी चर्चा तेरे सामने की जाए। आज परमेश्वर के सामने अपनी चर्चा करो, अपने दुखों का बयान करो, अपने आंसू का बयान करो। प्रभु जी, मैं आज रोया, कल रोया, परसों रोया, और जब तक आप मेरी चर्चा का नहीं विषय करोगे, जब तक आप मेरे दुखों का छुटकारा नहीं दोगे, जब तक मुझे इसे मुक्ति नहीं दोगे, तब तक मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा, मैं आपके सामने रोता रहूंगा, मैं अपने आंखों को आंसू बहाता रहूंगा। प्रभु जी कहता है, आज वो आपके लिए दुखी है, आपको छुड़ाना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है। दाऊद कहता है, प्रभु जी मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखना, उनको स्मरण करना, उन्हें भूल मत जाना, उनको त्याग मत देना। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के सामने अपने आंसू को बहाने वाले बन सकें। आयुब को देखो, उसके दोस्त की आलोचना कर रहे हैं। दाऊद कहता है, मैं खाट पे बैठ कर रोता हूं रात भर। यहां पर भजन का लिखने वाला लिखता है, प्रभु जी मेरी चर्चा होती है, तू मेरे मारे फिरने का, मेरे दुखों का प्रभु जी हिसाब रखता है। तू मेरे आंसू को स्मरण कर, उन्हें अपने सामने रख और उसकी मेरे दुखों की चर्चा की जाए, मेरे दुखों को तेरे सामने पेश किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चर्च इसलिए होता है कि आइए हम सैमुएल की माँ के समान प्रभु के सामने आए और उसके सामने बैठ के रोएं, अपने आंसू को दिखाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई अपना मर जाता है तो हम उसके सामने रोते हैं। प्रभु तो अपना है, हम उसके सामने बैठ के रोएं, प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं संसार में मारा फिर रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने बैठ के रोना चाहता हूं। मैं आपके सामने आपके अपने आंसू को दिखाना चाहता हूं। आप ही मेरे आंसू को पहुंच सकते हैं, आप ही मुझे इस दुखों से छुटकारा दे सकते हो, और कोई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने ये कहने वाले बन सकें, बड़ी हिम्मत के साथ कहें, वो आप डरे मत, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, और प्रभु आपके आंसू को पहुंचेगा, वो आपके दुखों को दूर करेगा। भजन संहिता 116 और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 116 और उसकी 8वीं आयत में कहता है, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आंसू बहाने से मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है।
अगर आप प्रभु के सामने रोने वाले बन जाएंगे तो प्रभु आपको ठोकर नहीं लगने देगा, प्रभु आपके जीवन में निराशा नहीं आने देगा, प्रभु आपके दुखों को दूर कर देगा। दाऊद को इस बात का अनुभव है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप सैमुएल की कहानी को पढ़ें, इब्राहिम की कहानी को पढ़ें, याकूब की कहानी को पढ़ें, किताब को पढ़ें, उनका वर्णन पढ़ें, उनके साथ कितना दुख आया। उसकी पत्नी को राजा ने रख लिया, खुदावन के सामने रोया होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याकूब भी खुदावन के सामने रोया, अपने भाई के डर के मारे। जब वो उसे मिलने आया तो खुदावन के सामने रात भर बैठ कर रोता रहा। आइए हम प्रभु के सामने रोएं। हमारा प्रभु गethsemane के बाग में रोया। किसके लिए रोया? हमारे लिए रोया। उसने हमारे आंसू को लिए बहाया ताकि हम प्रभु के सामने रोने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 39 की 12वीं आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 39 और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। 12वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुआई पर कान लगा और मेरा रोना सुनकर शांत न रहे। मेरा रोना सुनकर प्रभु जी आप शांत ना रहें, ऐसा कहता है प्रभु, क्योंकि मेरे संग एक परदेसी यात्री के समान हूँ रहता हूँ और अपने सब पुरखों के समान परदेसी हूँ। आज प्रभु के सामने मेरी प्रार्थना ऐसा हो जाए। और यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी दुआई की ओर कान लगा, और प्रभु जी मेरा रोना सुनकर तू शांत मत होना। प्रभु जी आप उतर कर आइए, मैं दुखी हूँ, मैं भी मिस्री के समान हूँ। प्रभु जी मेरा दुख तेरे कानों तक पहुंचे, मेरे आंसू तेरी नजर में हो, आप उसकी चर्चा, मैं उसकी चर्चा तेरे सामने कर सकूं और प्रभु पुस्तक में लिखी जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रभु के सामने इस बात को कहने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने अपने आंसू बहाने वाले बन सकें, प्रभु के सामने रोने वाले बन सकें। एस्तर की पुस्तक हम जल्दी से देख लें। एस्तर की पुस्तक हम देखना चाहे, एस्तर उसका 4 अध्याय उसके 30वीं आयत, और वहां पर लिखा है, एस्तर के जमाने में बड़ा विलाप का समय आ गया। उसकी कौम बड़ा नाश होने के लिए जा रही है। उनके पास एक ही चारा था कि खुदावन के सामने रोएं। एक ही उपाय था कि प्रभु के सामने रोएं, प्रभु के सामने अपने दुखों का बयान करें। हामान ने वो ऑर्डर निकलवा दिया कि यहूदी कौम नाश की जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एस्तर उसका 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम, वहां यहूदी विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, ब्रह्म बोतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे, खुदावन के सामने विलाप करने लगे। जब आज्ञा आ गई, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप मैं और खुदावन के सामने रोने लगे, खुदावन के सामने विलाप करने लगे, ये उपवास हमें सिखाता है। हम खुदावन के सामने रोएं, खुदावन के सामने बैठकर। नेहमिया तो एक ही बात कर रहा है, चाहता तो राजा से सिफारिश का लेटर ले सकता था, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन खुदावन के सामने रोया, खुदावन के सामने बैठ के रोया, खुदावन के सामने, परमेश्वर के सामने विलाप किया। आज परमेश्वर चाहता है हम भी प्रभु के दास बनकर एस्तर के समान खुदावन के सामने बैठ के रोएं। और एस्तर कहते, तुम मेरे लिए 3 दिन का उपवास रखना। हम 3 दिन खुदावन के सामने रोएं। इन 40 दिनों के अंदर, आज कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, खुदा के अगुए और कलीसिया रोने वाली बने, खुदावन के सामने रोने के बाद अपने आंसू को बहाएं, तब परमेश्वर हमारे चर्चों में बेदारी लाएगा। जहां जहां रोया गया है वहां वहां बेदारी आई है। हम योल की किताब को पढ़े, योना की किताब को पढ़े। योल लिखता है, योना कहता है कि जब योना गया निनवे में और कहता है खुदावन 40 दिन के अंदर निनवे को बर्बाद कर देगा। और वहां के लोगों ने सुना, राजा ने सुना, प्रजा ने सुना, तो लिखा है सारे के सारे खुदावन के सामने चिल्लाने और रोने लगे, खुदावन के सामने। और राजा कहता है
क्या जाने कि प्रभु हमारे दुख को देख कर हमारे जिसने ठान लिया बर्बादी के लिए, तो वह पछताए और पछताया। 40 दिन आने से पहले ही योना से कहता है कि मैंने उनका रोना देखा है, उनका चिल्लाना देखा है, उनका विलाप देखा है। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, खुदावन के सामने रोए, खुदावन के परमेश्वर के सामने बैठे, उन्होंने खुदावन की दुहाई दी, अपने आंसू को दिखाए। आज आपको चर्च ये कहेगा, चर्च मैं आपसे कह रहा हूं, चर्च में आकर प्रभु के सामने रो, प्रभु के सामने विलाप करो, प्रभु के सामने अपने आंसू को दिखाओ। प्रभु आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर आपको आशीष देने चाह रहा है अगर आप प्रभु के सामने रोएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने रोने वाले बन सकें, प्रभु के सामने अपने आंसू बहाने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में प्रभु रहे। और हम देखते हैं प्रभु का दास एस्तर खुदावन के सामने उसके लोग रोए, उसके सामने विलाप किया। योना इस बात को कहता है, योल की पुस्तक को पढ़ें तो वहां पर लिखा योल की पुस्तक, उसका हमें दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे। योल की पुस्तक हम जल्दी से निकालें, योल की पुस्तक अपनी किताब बाइबल में से निकालें। योल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, योल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 13वीं 14वीं आयत मैं पढ़ूंगा। तो भी परमेश्वर की ये वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते आओ, उपवास के साथ रोते पीटते आओ। आज हमारा फैशन बन गया है मीटिंग करवाने का, करवा खूब अच्छी बात, लेकिन उसमें रोने वाले भी तो हों। आज हमारा फैशन बन गया है भोजन का, अच्छे अच्छे चीजें खिलाने का, लेकिन आज हमारा फैशन बने रोने का। प्रभु कहता है रोते पीटते आओ, मन से फिर के मेरे पास आओ, अपने बस नहीं पर अपने मन को फाड़ो, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि यह अनुग्रहकारी दयालु विलंब से क्रोध करने वाला, करुण निदान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने फिर के वो पछताए और फिर ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। आओ हम खुदावन के सामने रोएं, हम पर प्रभु विलाप, हम पर अनुग्रह करेगा, प्रभु हम पर दया करेगा, प्रभु हमारे लिए पछताएगा और प्रभु हमें आशीष देगा अगर हम खुदावन के सामने रोएं। योल इस बात को लिखता है। आज हमारा लैंड का सीजन एक फैशन का सीजन बन गया है, दिखावे का बन गया है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम रोने वाले बनना, लेकिन हम उसके विपरीत चल रहे हैं, उसके उल्टे चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाई, अगर पादरी साहब आपसे कह दे कि आपके घर में दुआ है कि आप प्रार्थना करें, घर में जिसके घर में वो प्रार्थना नहीं करे, प्रार्थना करवाने का बड़ा शौक तो है लेकिन प्रार्थना करने का शौक नहीं, मना कर देंगे। मैं अगर पादरी साहब कह दे बाइबल पढ़ दो, मना करेंगे। ऐसी प्रार्थना से क्या जरूरत है, ऐसी दुआ से क्या घर में जरूरत, अगर हम प्रभु के सामने ना तो रोएं और ना प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए बाइबल कहती है दिखाने के लिए कोई धर्म के काम मत करो तो तुम स्वर्ग के पिता से कोई फल ना पाओगे। हम खुदावन के सामने रोएं, खुदावन के सामने विलाप करें, खुदावन के सामने अपने आंसू बहाएं, और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने रोने वाले बन सकें। हम 1, 2, 3 आयतों को पढ़ के खत्म करेंगे जो कि परमेश्वर का दास लिखता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ूंगा, जो कि परमेश्वर का दास इस बात को लिखता है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन रामा, मैं विलाप और बिलक के रोने का सब सुनाई दे में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के लिए कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा कहता है रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा,
कितनी बड़ी बात कहता है। अगर आप खुदावन के सामने रोगे तो प्रभु आपसे कहेगा रुक जा, अब आंसू मत बहा। आप रोने से प्रभु के दिल को व्याकुल कर सकते हो। क्या यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में नहीं कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? मेरे प्यारे भाइयों, व्याकुल होते हुए भी हम खुदावन के सामने रो रहे, मां इंसान के सामने रोना पसंद करते हैं। आइए प्रभु कहता है मेरे साथ, प्रभु कहेगा तुम लोगों के सामने नहीं मेरे सामने, और कहेगा व्याकुल मत, मैं तुम्हारे आंसू को पहुंचूंगा। आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। वे शत्रु के देश में लौट आएंगे। काश प्रभु कहे हम लौट के आए प्रभु के पास, हम खुदावन के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाएं, परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम लूका की किताब और उसका 19वां अध्याय 41 से लेकर और उसकी 44 आयत तक पढ़ेंगे। लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 41 आयत से लेकर और उसकी 44 आयत तक पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दास हमें बताता है क्या लिखता है। लूका उसका 19वां अध्याय उसके 41वीं आयत से लेकर 44। तब वह निकल के आया और नगर को देखकर रोया। यीशु मसीह भी हैकल को देखकर रोया, वहां के लोगों को देखकर रोया। क्या हम नहीं रो सकते? प्रभु कह रहा है मेरे प्यारे, और कहा क्या ही भला होता तू ही इस दिन में कुशल से बातें करता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई हैं। तो वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, तुझे और तेरे बालकों को तुझसे में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। काश प्रभु आज आप और मैं प्रभु के सामने पहचाने। हम प्रभु के सामने अभी वक्त है रोएं, प्रभु के सामने अपने बच्चों के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह को लिया जा रहा था तो यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रोना, अपने परिवार के लिए रोना, अपनी संतान के लिए रोना, अपने लोगों के लिए रोना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि हम प्रभु को पहचान सके। लूका उसका 23वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम जल्दी से देख लें। 23वें अध्याय की 28वीं आयत को, जो कि प्रभु का दास लिखता है। 28वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है। 28वीं आयत में प्रभु का दास लिखता है, और क्या लिखता है इसको हम देखें। तो यीशु ने उनकी ओर मुड़ के कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने अपने बाल बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। आज बाइबल हमें सिखाती है हम खुदावन के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने रोएं, प्रभु के सामने अपने आंसू बहाने वाले बन सके। मैं एक आयत को पढ़ के खत्म करूंगा, और जो कि प्रभु आपसे क्या कहेगा, मुझसे कहने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब इस सरमन को मैं लिख रहा था, इस आयत ने मुझे झिझोड़ा है। प्रभु ने मुझसे बातें करी हैं, आपसे भी बात करना चाहता हूँ, कहेगा प्रभु। उसके साथ में आयत की 13वीं आयत में प्रभु कह रहा है, इस आयत ने मुझे बड़ी तसल्ली दी है, आपको भी प्रभु तसल्ली देगा। प्रभु कहेगा मत रो, प्रभु कह रहा है मत रो। आइए हम देख लेते हैं, मैं पढ़ के आपके सामने पढ़ के खत्म करूंगा। और परमेश्वर का दास इस बात को बड़ी सफाई से कह और कह रहा है 7वें अध्याय की 13वीं आयत, और उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उससे कहा मत रो, मत रो। आज प्रभु आपसे कह रहा है, वही प्रभु कह रहा है मत रो जो मिस्र देश में उतर आया। आज प्रभु आपके चर्च में, आपके परिवार में मेरे पास उतर के कह रहा है, बहुत रो लिया, बहुत व्याकुल हो गया, बहुत आंसू बहा लिए, अब मत रो। मुझसे रहा नहीं चाहता तेरे आंसू को देखकर। प्रभु आपके आंसू को पहुंचना चाहता है। दाऊद ने कहा प्रभु मेरे आंसू की चर्चा की। आज हम प्रभु के सामने जितना रोएंगे उतना प्रभु आपके पास नजदीक आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इससे सींचिए, इसे बढ़ाइए, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी गुआई करें हर एक के साथ। और प्रभु जी, जिन्होंने सुना है उनको भी आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करने वाले, दूसरों को बताने वाले बन सके, ताकि इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिल सके। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।